हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मिस्टर माहेश्वरी, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड और फेमस यूट्यूबर हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं मिस्टर बिंद्रा पे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि उनके कोर्स बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो कि काफ़ी सारे सपने दिखाते हैं और रियलिटी में कुछ और होती है। और वो बच्चे उन कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो कहीं जाके फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है और एंजाइटी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं वो बच्चे। ठीक है, ये तो सिर्फ एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, बट ये चीज़ हमारी यूपीएससी के फील्ड में भी हो रहा है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनको हम कोचिंग माफिया भी बोल सकते हैं, वो बच्चों को सपने दिखाते हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर हमारे यहाँ से आया, थर्ड रैंकर हमारे यहाँ से आया। और इस झांसे में बहुत सारे जो थोड़े कम लिखे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे थोड़े फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, थोड़े सेमी अर्बन या रूरल एरिया से आने वाले बच्चे, या फिर ओवरऑल इंडिया के बहुत सारे बच्चे इस झांसे में फंस जाते हैं कि ये कोचिंग इतने सारे बच्चों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी कोचिंग होगी और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लें। और चाहे वो बहुत सारी कोचिंग है, नाम तो मैं क्या ही बोलूँ, चाहे वो बाजी का राम हो या किसी का रंजन हो, किसी का सारथी हो, किसी की आंखों का विज़न हो, या फिर किसी के कीर्ति सर हो या किसी के गोझा सर हो, सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, सारे कोचिंग माफिया हैं। जो कि होता एक भी सिलेक्शन नहीं है उनकी कोचिंग से, उनकी स्ट्रेटजी से, बट वो ऐसा प्रूव करते हैं कि सारे बच्चे हमारे यहाँ से ही हुए हैं। पैसा दे दे के वो अपने यहाँ पे बच्चों को, जो सेलेक्ट बच्चे हुए होते हैं, उनको बुलाते हैं, टॉपर टॉक कराते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि इनके यहाँ से कोई कोर्स लिया होगा, इसलिए तो यहाँ पे आके वो अपनी प्लान या फिर अपने स्ट्रेटजी बता रहा है कैसे ये सेलेक्ट हुआ। बट एक्चुअली क्या होता है, जो टॉपर्स को बुलाते हैं उनको पैसे देके बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि इतने पैसे में हमारी डील हुई, इतने घंटे आप यहाँ पे टॉक करोगे, जिससे हमारा यूट्यूब के थ्रू या फिर बाकी जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे जो इनोसेंट बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। सोचो ना, जीएस के 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, ऑप्शनल के 90,000 रुपये फीस ले रहे हैं। उस ऑप्शनल से कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? कोई गारंटी दे सकता है क्या? एक साल पढ़ने के बाद 600-700 लोगों की क्लास एक बड़े से हॉल में बिठा देते हैं, 600-700 लोग बच्चे होते हैं, उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? क्या समझ में आएगा 600 बच्चों में? 600 बच्चों की क्लास में कोई टीचर क्या पढ़ाए, क्या समझ में आएगा? टीचर पढ़ाता क्या है? टीचर का तो खुद अपना एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कभी आज इस कोचिंग में पढ़ा रहा है, कभी उस कोचिंग, जिसको जहाँ इतना पैसा मिल रहा है उस कोचिंग में भाग जा रहा है। कभी कंप्लीट सिलेबस नहीं होता टाइम पे, कभी टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कहने के लिए होता मेंटरशिप प्रोग्राम, कोई भी मेंटरशिप नहीं होता, कॉल करो तो कॉल नहीं उठता, कॉल बैक कभी नहीं आता टाइम पे, कभी ना तो वो तुम्हारे जो आंसर शीट जो तुमने दे रखी है अपनी कॉपी उसको चेक करेंगे, ना कोई एवोल्यूशन होता है। इससे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात की है, मैं भी इस पर बात कर रहा हूँ। बात यहाँ तक नहीं है, बात ये है कि ये स्कैम नहीं है कि आप 2.5 लाख रुपए किसी बच्चे से ले रहे हो, उसको सपने दिखा रहे हो कि देखो हमारे यहाँ से 300 बच्चे जो हैं वो आईज सेलेक्ट हुए हैं, 300 बच्चे यूपीएससी के लिस्ट में आए हुए हैं, तुम्हारा भी नाम हो सकता है, हमारा प्लान ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो और इसको तुम अच्छे से घोट के पी जाओ। वो प्रोडक्ट प्लान जिस पर कभी कोई रिलाई नहीं कर सकता, ना कभी टाइम पे क्लास ख़त्म होगी, ना कोई टीचर की तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो आज यहाँ पढ़ा रहा है, कल वहाँ पढ़ा रहा है, आज पॉलिटी क्लास है, कल इकोनॉमिक्स क्लास हो जाएगी, 15 दिन बाद फिर से पॉलिटी का दूसरा चैप्टर आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास आ जाएगी, फिर आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, ऐसा मिक्स चलता रहता है। इसमें कैसे प्रिपरेशन होगा? मई में एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल तक क्लास चल रही हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। चलो ठीक है, 2.5 लाख रुपये दे के आपने ले लिया, उसके बाद प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको 50,000 रुपये दे के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। प्रीलिम्स से पहले भी आपको क्रैश कोर्स, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही बच्चे जो कि रेगुलर फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा डिस्काउंट के साथ। अरे भाई, जब ऑलरेडी तुमने फाउंडेशन में सब कुछ करा दिया है तो क्रैश कोर्स लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है उन बच्चों के लिए? वो भी डिस्काउंट दे रहे हो, बच्चे लालच में आके उसको भी ज्वाइन कर ले। चलो प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद मेंस के लिए फिर से एक क्रैश कोर्स, 50,000 रुपये उसमें भी दो। उसके बाद इंटरव्यू के लिए एक अलग से क्रैश कोर्स, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी हम ग्रूम करेंगे, इतने साल में तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं हुई, वो 2 महीने में तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रूम कर देंगे और तुम्हें 200 नंबर इंटरव्यू मिल जाएंगे। ये स्कैम चल रहा है। दिल्ली के करोल बाग में जाके देखो, जो लोग हैं उनको पता है कि
यहीं तक स्कैम नहीं, स्कैम तो चला रहा है तुम्हारा चाय बेचने वाला टपरी वाला जो है, वो ब्रोकर बना बैठा हुआ है। एक एक महीने का बताओ तुम 20,000 रुपये दे रहे हो ऑनर को, 20,000 रुपये वो ले रहा है ब्रोकर चार्ज। ऑनर के तो अलग ही ठाट है, 6.5 रूम उसके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं करोल बाग में। बुक वाला अलग से ठग रहा है, चाय वाला अलग से ठग रहा है, खाने वाला अलग से ठग रहा है, जो मेड है उनका अपना अलग से चल रहा है, ऑनर तो जो घर के जो चला रहे हैं वो तो समझ लो उनका अलग से ही बिजनेस चल रहा है। ये ठगी चल रही है वहाँ पे। क्या इसको इस पे कुछ लीगल नहीं किया जा सकता, या फिर इस पे इसको मतलब ओपन नहीं किया जा सकता कि तुम 2.5 लाख रुपए किसी बच्चे से ले रहे हो, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम कुछ तो दो, स्टाम्प पेपर पे लिख दो, गारंटी दो। इसे दिल्ली तक नहीं है, कोटा में भी जाओ, वहाँ पे आईआईटी वाले, जेई वाले और उधर नीट वाले लोग, वही हाल जो यहाँ पे यूपीएससी वालों की है। मुखर्जी नगर में जाओगे तो हिंदी मीडियम वाले भरे पड़े हैं उसी चीज़ को लेके। लक्ष्मी नगर जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारे एसएससी सीजीएल वाले लोग पड़े पड़े हैं। जहाँ जाओ, जहाँ कोचिंग हब बना हुआ है वहाँ पे कोचिंग माफिया पहुँच गए हैं। वो चाहे वो उनको देखो यूट्यूब पे उनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, टॉपर स्टॉक हो रही है उनकी। टॉपर्स को क्या पैसे दे दिया उनको, भाई एक सेशन के हम 20 लाख रुपए दे देंगे तुम्हें, साल भर का। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वो भी आया कि इस पर कुछ रोक लगेगी। तो सिर्फ वहीं तक नहीं बात है, बात यूपीएससी में आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादातर कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। 1,000 सीट होती है, 1,000 तो अभी आनी स्टार्ट हुई है, 5 लाख 6 लाख लोग। कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये, कितना बड़ा स्कैम। उससे भी बड़ा स्कैम ऑनलाइन वाला चल रहा है। 4,000 रुपये में यूपीएससी कोचिंग करा रहे हैं। 4,000 में कौन सा टीचर तुम्हें यूपीएससी कोचिंग दे देगा, कहने के लिए कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं। कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। छोटे छोटे तो जो नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनको बोल सकते हो कि बरसाती मेढक, तो स्टार्ट हो जाते हैं। हम मेंस मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा खुद तो हुआ नहीं, कौन सी मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हो। ये तो उससे भी बड़े हैं, प्रॉमिस बड़ी बड़ी कर देंगे कि तुम्हें हम हर वीकली बेसिस पे कॉल करेंगे, वीकली बेसिस तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे। कभी कुछ नहीं। थर्ड ग्रेड टीचर्स रखा है इन्होंने, कोई टीचर नहीं है, खुद अपने नाम पे ब्रांड नेम बना के अपना चला। कब तक तुम सब चीज़ नहीं कर सकते हो। बाकी जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, चाहे वो रंजन हो, चाहे तुम्हारे वाजी के राम हो, चाहे तुम्हारे कीर्ति सर, सब सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। भाई संभल नहीं रहा है, बट वो एम्पायर बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एक क्लास 2 क्लास जब चलती थी, एक बैच 2 बैच चलता था, तब चीज़ें मैनेज हो पाती थी। अभी तुम 10-10 5-5 बैच, कोई अगस्त में बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई सितंबर में बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में। वही कीर्ति हर जगह थोड़ी पहुंच जाएगा, वही लखनऊ ही पहुंच जाएगा, वही इलाहाबाद ही पहुंच जाएगा, वही दिल्ली ही पहुंच जाएगा, वही जयपुर। कैसे पॉसिबल है ये। ऑब्वियसली तुम क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। ये स्कैम चल रहा है, इस पर बिल्कुल लीगल चीज़ें होनी चाहिए। और सिर्फ यहीं तक स्कैम नहीं है, अगर स्कैम की बात किया जाए तो कोई कोई क्रीम है जो काले को गोरा बना रही है। स्मोकिंग करने का जो पैकेट आता है सिगरेट, उस पर लिखा है स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, इससे कैंसर हो सकता है। बड़ा बड़ा फोटो भी बना रहा था, बट वो धड़ल्ले से बिक रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है। अल्कोहल बिक रहा है, टैक्स आ रहा है, लोग पी रहे हैं, हमारे उससे कुछ क्या फर्क पड़ता है। स्कैम नहीं चल रहा है ये। कोई क्रीम जो है कितना रेसिस्ट बात कर रही है, काले से गोरा कर रही है। बूस्ट सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी, बूस्ट पी के तुम्हें एनर्जी आ रही है, तुम छक्के मार रहे हो, तुमने 100 तक मार दिए बूस्ट पी के। एनर्जी ड्रिंक पी के हार्दिक पांड्या टैलेंट दिखा रहा है अपना। हर्बल लाइफ पी के विराट कोहली अपना टैलेंट दिखा रहा है। स्कैम नहीं है। जितना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है क्या स्कैम ही है। डिटाल जो तुम्हारे सारे कीटाणु मार रहे हैं, मतलब कोई और ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिटाल लगा लो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। जाके देखो कितना स्किन इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है। सिर्फ ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग तक नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, इसमें कितने बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने बड़े लेवल पे लिटरेसी है। अगर देखा जाए तो तुम यूपीएससी की तैयारी ना कर रहे होते ना, तुम्हें पता ही नहीं है तुम पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो। ना तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता होता, ना तुम्हें अपनी हिस्ट्री पता होती, ना तुम्हें अपनी ज्योग्राफी पता होती, ना इकोनॉमिक्स पता होती, ना तुम्हारा साइंस, कुछ भी नहीं पता होता तुम्हें क्या इश्यूज चल रहे हैं। वही टिकटॉक पे कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर शॉर्ट्स पे कौन वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, विराट कोहली के 100 शतक होंगे कि नहीं होंगे, इंडिया विश्व कप जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये इसी चीज़ में रह जाते हैं। या फिर नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज़ आई है, अमेजोन पे कौन सी सीरीज़ है, गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आएगा कभी कि नहीं आएगा, उसी में रह जाते। आईटी वाले इसी में तो रह गए हैं ना।
मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, उसके बाद सैटरडे संडे बैठ के वेब सीरीज़ देखेंगे, मंडे फिर से वही डिस्कस करेंगे कौन सा वेब सीरीज़ देखा हमने, क्या किया। स्कैम नहीं चल रहा है, पूरा यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है। रेडिकलाइज क्यों ना किया जाए जब एजेंडा ही वही चीज़ चल रहा है। इतना बड़ा मार्केट है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आके सब कुछ कर रही है। तो इस चीज़ को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि कितना मल्टीविटामिन्स के नाम पे कितनी सारी चीज़ें बिक रही हैं, ओमेगा 3 क्या क्या। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ये मेडिसिन सच में अच्छी हैं तो फिर ये अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पे क्यों बिक रही हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं ना, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट नहीं, बिक रही हैं, कचरा चीज़ें बिक रही हैं। लोग आजकल डब्बे में डब्बा खाया जा रहा है मल्टीविटामिन्स की। सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब MRP 500 रुपये लिखे रहेगा, मिलेगा 150 रुपये का। अगर कोई चीज़ 500 रुपये की थी तो 150 रुपये में क्यों मिल रही है, उसको 350 रुपये क्यों लॉस करना पड़ रहा है। अगर जब 150 रुपये की चीज़ थी तो 550 रुपये MRP कैसे आया, सोचने वाली बात नहीं है। तो ये कैसे बताऊं कि ये कितना बड़ा स्कैम है। जो कितने सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूट्यूब पे, ये लो यहाँ पे तो तुम्हारे इतना % कैशबैक मिलेगा, इतना तो मैं तो टी शर्ट खरीद के ला लिया यहाँ से। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनर्जी ड्रिंक पीने से सेंचुरी मार रहा है विराट कोहली, क्या बात है। मतलब उसका जो 15 साल 20 साल से उसने मेहनत किया वो कोई मतलब नहीं है। जो राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एनर्जी ड्रिंक पी के वो सेंचुरी मार रहा है। वाह, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। थोड़ा सा सोचो समझो। देखो, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, मेंस अभी प्रिपरेशन चल रही है, करो। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे बरसाती मेढक, चाहे यूट्यूब वाले हों, चाहे पे बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, सब कुछ स्टार्ट करेंगे। बट तुम्हें सोचना अपने आप है, तुम अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा, इनका कुछ नहीं है। तुम बुढ़े हो जाओगे ना तब भी इनका बिजनेस चलता रहेगा। ये टीचर जो हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल टीचर बनते हैं, ये सब बिजनेस करने के लिए आए हैं लोग। तो मैंने सुना है टीचरों को, बड़े बड़े फाउंडेड जो, मतलब क्या बोलें, कोचिंग फाउंडेशन को, एक तो हम ऐसा ही वीडियो था उसमें गलती से म्यूट करना टीचर भूल गया। उसमें बोल रहा कि मतलब आपस में बात कर रहे थे, इधर कुछ सेशन चल रहा था, म्यूट नॉर्मली होना चाहिए था, उसने म्यूट नहीं किया था। और बोल रहा था कि हम तो यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता, कोई टीचर आए ना जाए, तो और पैसा दे देंगे, बच्चों से और पैसा ले लेंगे। ये इनका माइंडसेट है। तुम्हारा करियर दांव पे लगा है, उसको सोचो, संभालो अपने आप को, अपने आप से सोचो कि कैसे करना है। क्योंकि कोई कोचिंग, कोई मेंटर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। मैंने यही चीज़ सीखा है। अपने आप से एनालिसिस करो, अपनी गलतियों पे पकड़ो, गलतियों को सीखो, उन पे काम करो अच्छे से। जो भी तुम्हें लगता है, इतने बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएट हो, 21 साल के ऊपर उम्र है, तुम्हें पता है क्या करना है, उसके से इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। खूब सारे आंसर्स लिखो, अभी मेंस का टाइम है, फिल्म्स के लिए बहुत सारे मॉक सॉल्व करो, अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करो, इसी से सिलेक्शन होगा। किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेंटरशिप ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होगा। आई होप समझदार हो आप। मुझे लगा इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि स्कैम सिर्फ वहीं तक नहीं, स्कैम हर जगह है, हर कोई स्कैम कर रहा है। अपने आप को स्कैम से बचना है, एटलीस्ट प्रिपरेशन में तो बचना ही है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो स्कैम के पार्ट तो होते ही हो तुम। चाहे वो किसी यूट्यूब मोटिवेशनल को हो, चाहे कहीं पे भी, इट्स ऑल ओवर। यूथ है, यूथ और दूसरी बात नहीं, बड़ी पॉपुलेशन क्या है, प्रोडक्ट ही तो है, उसको यूटिलाइज करना है, बस वही कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहो, मस्त रहो।